आज हम बात करेंगे फतेहपुर सीकरी की, मुगल साम्राज्य की वो शानदार राजधानी जो बनी तो पर बस कुछ ही सालों के लिए। एक ऐसा शहर जो भव्यता और रहस्य में डूबा हुआ है और जिसके साथ जुड़ा है एक बहुत बड़ा सवाल, आखिर इसे क्यों छोड़ दिया गया। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ, हर एक इमारत वैसी की वैसी, लेकिन बिल्कुल सुनसान। यही है फतेहपुर सीकरी, एक ऐसी जगह जो मानो आज भी 16वीं सदी के किसी एक पल में ठहर सी गई है। और पता है, यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। ये आलीशान शाही राजधानी सिर्फ 14 साल तक इस्तेमाल हुई, बस 14 साल। सोचिए, इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतनी बड़ी प्लानिंग और नतीजा सिर्फ 1.5 दशक। आखिर क्यों? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फतेहपुर सीकरी आखिर है क्या। देखिए, ये कोई आम खंडर नहीं है, ये तो 16वीं सदी का एक पूरा प्लान्ड शहर है। मतलब यहाँ महल हैं, मस्जिदें हैं, सरकारी दफ्तर हैं, बाजार हैं, सब कुछ, और सब कुछ बना है खूबसूरत लाल बलुआ पत्थर से। और इस शहर की अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल जगह नहीं है, बल्कि इंसानी सोच और कलाकारी का एक जीता जागता सबूत है, एक मास्टरपीस। अब इस शहर के पीछे की कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा इसके बनाने वाले के पास, यानी महान मुगल बादशाह अकबर। क्योंकि इस शहर को बनाने की शुरुआत एक बहुत ही पर्सनल और बहुत ही पावरफुल वजह से हुई थी। अकबर ने लगभग 50 साल राज किया, जो भारत के इतिहास के सबसे लंबे शासनकालों में से एक है। अब हैरानी की बात देखिए, इतना लंबा राज, लेकिन उनकी सपनों की राजधानी फतेहपुर सीकरी चली सिर्फ 14 साल। ये बात कुछ हजम नहीं होती है ना? तो सवाल उठता है कि ये नई राजधानी बनाई ही क्यों गई। देखिए, इसके पीछे 2 कहानियां चलती हैं। एक है कहानी जो सब सुनाते हैं कि अकबर ने एक सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में ये शहर बनाया था, और दूसरी है हकीकत, एक स्ट्रैटेजिक चाल जिसका लेना देना था पावर, पैसा और साम्राज्य की एक नई पहचान बनाने से। और ये जो छोड़ने वाला रहस्य है ना, ये तब और गहरा हो जाता है जब हम इस शहर की बनावट और इसकी खूबसूरती को देखते हैं। अरे, ये सिर्फ एक शहर थोड़ी था, ये तो आर्किटेक्चर और प्लानिंग का एक अजूबा था। यकीन मानिए, फतेहपुर सीकरी अपने ज़माने से कई 100 साल आगे था। इसकी प्लानिंग देखिए, ज़मीन का कितना स्मार्ट इस्तेमाल किया गया है। शहर का लेआउट एक ग्रिड पैटर्न पर है। पानी का मैनेजमेंट सिस्टम तो कमाल का था। और सबसे बड़ी बात, इसमें हिंदू और इस्लामिक दोनों आर्किटेक्चर स्टाइल का एक खूबसूरत फ्यूजन देखने को मिलता है। जैसे कि ये पंचमहल, इसकी बनावट देखिए, ये आर्किटेक्चरल जीनियस का एक शानदार नमूना है। 5 मंजिला इमारत, लेकिन बिना दीवारों के, ताकि तेज गर्मी में भी ये कुदरती तौर पर ठंडी रहे। कमाल है ना? अब फिर आता है दीवाने खास। समझिए कि इस शहर का इंटेलेक्चुअल सेंटर था, और इसका डिजाइन तो अपने आप में एक कहानी है। बीच में एक खंबे पर बादशाह बैठते थे, जो ये दिखाता था कि वही साम्राज्य का केंद्र हैं, और उनके सारे सलाहकार चारों तरफ। और फिर है बुलंद दरवाजा। इसकी ऊंचाई देखिए, ये अकबर की फौजी ताकत और उनके बड़े इरादों का सिंबल था। अब सवाल फिर वही है, इतनी जबरदस्त, इतनी पावरफुल राजधानी को भला कोई क्यों छोड़ेगा? चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सवाल पर, और देखते हैं कि वो सबसे कॉमन वजह क्या बताई जाती है जिसके कारण ये शहर वीरान हो गया। ये वो सवाल है जो इतिहासकारों से लेकर यहां घूमने आने वालों तक सबको सदियों से परेशान करता रहा है। भाई, कोई बादशाह अपने सपनों के शहर को ऐसे वीरान क्यों कर देगा? जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है, जो हर कोई बताता है, वो बड़ी सीधी सादी है। पानी खत्म हो गया। कहते हैं कि शहर के पास जो झील थी, जो झरने थे, वो सब सूख गए और शहर रहने लायक ही नहीं बचा। लेकिन क्या ये कहानी सच है? तो देखिए, आज की रिसर्च इस पानी की कमी वाली थ्योरी को पूरी तरह से नकारती है। सच तो यह है कि फतेहपुर सीकरी में एक बहुत ही एडवांस्ड वाटर इंजीनियरिंग सिस्टम था। सोचिए, उस जमाने में यह सिस्टम बारिश के पानी को जमा करता था, उसे बड़े बड़े टैंकों में स्टोर करता था और फिर पूरे शहर में सप्लाई करता था। इतना पानी जो पूरी आबादी के लिए साल भर काफी था। तो अगर पानी की कमी वजह नहीं थी, तो फिर असली वजह क्या थी? जवाब पानी में नहीं, बल्कि सल्तनत की सियासत और फौजी रणनीति में छिपा है। तो असली वजह ये थी, शहर को छोड़ना कोई नाकामी नहीं थी, ये एक सोचा समझा स्ट्रैटेजिक मूव था।
हुआ ये कि उस वक्त साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर, मतलब आज के पंजाब और अफगानिस्तान वाले इलाके में, खतरा बढ़ रहा था। हालात को काबू में रखने के लिए बादशाह का वहां होना जरूरी था। इसीलिए राजधानी को लाहौर शिफ्ट करना पड़ा, जो उस बॉर्डर के ज्यादा करीब था। और हाँ, एक बात और, तब तक अकबर का राज भी काफी मजबूत हो चुका था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सेट हो चुका था। तो अब एक भव्य नई राजधानी की वो सिंबॉलिक जरूरत भी कम हो गई थी। तो ये सब एक मिलिट्री और पॉलिटिकल फैसला था, किसी सूखे का नतीजा नहीं। और आखिर में बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की सबसे अनोखी विरासत की। ये एक ऐसा शहर है जिसकी कहानी जितनी इसके बनने में है, उतनी ही इसके छोड़े जाने में भी है। और यहीं पर एक कमाल की बात सामने आती है। इस शहर का वीरान हो जाना ही आज इसकी सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि इसे छोड़ दिया गया इसलिए इसमें कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। ये आज भी 16वीं सदी की मुगल जिंदगी का एक परफेक्ट स्नैपशॉट है, एक तस्वीर जो वक्त में जम गई है। तो फतेहपुर सीकरी हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। किसी शहर की महानता क्या इस बात से तय होती है कि वो कितने लंबे समय तक आबाद रहा, या उस सोच, उस विजन से जो वो अपने पीछे छोड़ जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।